नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संसार में वे लोग बुरे नहीं हैं जो कहते कि आप अपने सपने को हासिल नहीं कर सकते। वो लोग गलत नहीं हैं, बल्कि गलत और बुरे आपकी सोच है जो उनकी बातों को सच मानने लगते हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुध देव मेष राशि से संचरण करेंगे, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुध देव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुध देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्र देव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बसे। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की ओर एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मई आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं। यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से
और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए मई 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा मई 2025 ग्रह योगायोगों के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है राशिफल का तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले उनके व्यक्तित्व को लेकर कुछ अनुभव की बात है, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार 12 राशियों में से ये 7वीं राशि तुला है। राशि अधिपति शुक्रदेव है, वायु तत्व प्रधान राशि है। शुक्रदेव तुला राशि की मूल त्रिकोण राशि है, शुक्रदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। यह राशि संतुलन को इंगित करती, संकेत देती है। इस राशि का मतलब होता है संतुलन। तराजू है इसका चिन्ह और तराजू संतुलन का प्रतीक है। इस राशि के भाई बहन न्यायप्रिय होते हैं, सामंजस्य बिठाने वाले होते हैं और विचारों से बड़े शुद्ध होते हैं। बुद्धिमान है, व्यापारी किस्म के आदमी होते हैं, अपने कार्य को बड़ा प्रेम पूर्वक तरीके से करना पसंद करते हैं, लेकिन जल्दी उसे पूर्ण करना चाहते हैं। कार्य को पूर्ण करने की जल्दी सदा इनमें रहती है, फिर भी इनमें धैर्य के गुण पाए जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। वैसे इस राशि से प्रभावित जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। ये स्वयं अपने फैसले लेते हैं, लेकिन दूसरों के विचारों को भी नजरअंदाज नहीं करते, ऐसा भी मैंने देखा। ये जीवन में कितने भी बड़े आदमी बढ़ जाए, कितने भी आगे चले जाए, तो भी इनका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहता है। नमन। ये था तुला राशि के बारे में कुछ व्यक्तित्व को लेकर मेरी बातें। अब मैं बात करूंगा कि मई का महीना आपके लिए राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। राशिफल का जो आधार मेरे पास है वो है ग्रह योगायोगों का संचरण। तो बात करते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं मई 2025 के महीने में, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव, लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से छठे भाव से संचरण करेंगे। माह के प्रारंभ में छठे भाव मीन राशि में नवमेश और द्वादशेश बुधदेव, चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव और राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। और 7 मई को बुधदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे और 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। सूर्यदेव मई के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष से सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव अष्टम भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। मंगलदेव महापर्यंत अपनी नीच राशि कर्क से दसम भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव में मंगलदेव भले ही नीच किया लेकिन दिग्बली माने जाते हैं। केतुदेव बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि अष्टम भाव, 14 मई को बृहस्पतिदेव मिथुन राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। केतुदेव माह के आरंभ में कन्या राशि 12वें भाव और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण। यह ग्रहों का संचरण तुला राशि वालों के लिए। और ये ग्रहों का संचरण मई के महीने में मोटा मोटा इनको मैं माइन्यूटली देखूं तो तुला राशि वालों के लिए मई का महीना नौकरी, कारोबार, कामकाज, कैरियर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक फल देने वाला है। तो मिला जुला रहेगा। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे, बनेंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कार्य में मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम धनकोष में वृद्धि करेगा। लेकिन नौकरी के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी के संकेत नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपको राजनीतिक जोड़तों से दूर रहना है और उच्च अधिकारी और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना, अन्यथा नौकरी में थोड़ी सी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। खर्चों पर लगाम कसकर रखना होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। आवश्यकता से अधिक खर्च कर्जे की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपके हित में बिल्कुल नहीं है। इस महीने कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे। शारीरिक और मानसिक थकान, बोझिलता उत्पन्न होगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में पड़ सकता है। इसलिए कामकाज और स्वास्थ्य का संतुलन बनाने की कोशिश करिएगा। आपके स्वभाव की तलखी आपके परिवार के माहौल को खराब कर सकती। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाए तो घर के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है और स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधान रहने का संकेत है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती। ये मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में
ग्रहों के संचरण का संकेत दे रहा है। लेकिन जब ये ग्रह मई के महीने में आपस में योगा योग, दृश्य संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब तुला राशि वालों के लिए मई के माह में ग्रहों का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं तुला राशि वालों के लिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले राशि के युवा और विद्यार्थियों की चर्चा। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छी और मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। पंचमई शनिदेव का संचरण छठे भाव मीन राशि से और लग्न शुक्रदेव के साथ हो रहा है। छठे भाव में 7 मई तक नवमेश बुधदेव और 18 मई तक राहुदेव विराजमान रहेंगे। 7 मई से 23 मई तक नवमेश बुधदेव का संचरण सप्तम भाव मेष राशि तथा उसके बाद बुधदेव का अष्टम भाव वृषभ राशि से होगा। 14 मई को तृतीय और षष्ठेश बृहस्पति देव भाग्य स्थान मिथुन राशि से संचरण करेंगे। सफलता के लिए, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा और आपका डेडिकेशन रहेगा अपने कैरियर के प्रति, कामकाज के प्रति, शिक्षा के प्रति। इस महीने जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ और मेहनत का फल होगा। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का संकेत भी मिल रहा है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में क्या प्रयास सार्थक होंगे, परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। वे युवा और विद्यार्थी जो विदेशों से संबंध रखते हैं या बाहर नौकरी करते हैं या विदेशों में जाकर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी सफलता है। इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर युवा और विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और माता पिता के सहयोग से लिए गए निर्णय आपको उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वे विद्यार्थी जो अपने परिवार से दूर रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें निरंतर पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए व्यवसाय और नौकरी और कैरियर के संकेत बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। नमन। ये था तुला राशि वालों के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए मई 2025 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से मई का महीना सफलता देगा, धन देगा, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाएगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए 10वें भाव कर्क राशि में पूरे महीने मंगल देव अपनी नीच राशि कन्या कर्क में विराजमान होंगे, जिसके कारण कामकाज, व्यापार और नौकरी में थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और संघर्ष ज़्यादा रहेगा और अनावश्यक चिंताओं का संकेत भी है। मंगल देव की चतुर्दृष्टि लगन भाव पर है, तुला राशि पर, और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव मकर राशि पर और अष्टम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर है। मंगल देव की ये दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, क्योंकि जल्दबाजी आप करेंगे, अग्रेसन नहीं रखें, आप क्रोध रखेंगे तो अग्रेसन, क्रोध, जल्दबाजी, अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इससे आप बच करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। माह के आरंभ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में से व्यापार भाव से संचरण करेंगे, जिसके कारण व्यापारियों को यह समय अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। माह के पूर्वार्ध में व्यापार संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल धन की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है और निर्णय क्षमता मजबूत होने की वजह से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति से पीछा छूटेगा और संतुलित विचारधारा और सकारात्मक सोच के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन 15 मई को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस समय थोड़ा सा धैर्य का दामन पकड़ के रखना होगा। किसी भी तरह का पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी से न करें तो अच्छा रहे। बिना पारिवारिक रजाबंदी न करें। कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहे और कोर्ट कचहरी के मसलों में विशेष सावधानी बरतें। वाद विवाद की स्थिति से बचने का पूर्ण प्रयास करें। तुला राशि वालों को छठे भाव में विराजमान राहुदेव और शनिदेव नौकरी के क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ अवश्य देंगे। कार्यक्षेत्र में आ रही अनावश्यक चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। नौकरी में आमदनी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में है तो 18 मई तक पूर्ण सफलता का संकेत है। नौकरी में साथियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग मन में उत्साह और उमंग में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर अनावश्यक उथल पथल और परेशानियों से राहत मिलेगी। परंतु 14 मई सूर्यदेव आपकी राशि से अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण नौकरी पेशा जातकों को मन के विपरीत कुछ परिणाम मिल सकते हैं। स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है जिसके लिए आप तकलीफदायक हो सकता है। इसलिए
जल्दीबाजी में लिए गए कोई फैसला नुकसान देगा। आप सावधानी से, धैर्य और संयम से निर्णय लेंगे तो परेशानी और कष्टों में कमी आएगी न मना रहे। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों का समय ठीक रहेगा। महापर्यंत कुटुंब भाव के अधिपति मंगलदेव का संचरण अपनी नीच राशि कर्क से 10वें भाव में हो रहा है। साथ ही मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव तुला राशि तथा सप्तम दशी शुक्र भाव पर और अपनी उच्च राशि मकर पे है, जिसके कारण इस महीने अनावश्यक पारिवारिक परेशानी और उठापटक का सामना नहीं करना पड़े, पारिवारिक कलह को नहीं झेलना पड़े। आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तल्खी और गुस्से से बचना होगा और अपनों का साथ देना पड़ेगा। यदि आपने ये कार्य किया तो पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और परिवार में अच्छा संतुलन बना रहेगा। आपका क्रोध आपको नुकसान दे सकता है। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क विवाद नुकसान का कारण बनेंगे। अपनों के साथ विवाद को तुल नहीं देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और बुजुर्गों का सम्मान करें। रिश्तों की मर्यादा बनाए के रखें। इस महीने दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट परेशानी का कारण बन सकती। जीवन साथी के साथ व्यवहार में तनाव का संकेत नजर आ रहा है, बचने का प्रयास करेगा। आपसी कहासुनी नहीं हो, परिवार को साथ लेकर चले, परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। यह समय धैर्य और संयम से रिश्ते निभाने का है। हालांकि बृहस्पति की सप्तम दशी 14 में तो कुटुंब भाव पर रहेगी, साथ ही शुक्रदेव भी अपनी उच्च राशि मीन से महापर्यंत संचरण करें, परंतु फिर भी बृहस्पति के 14 मई तक अष्टम भाव वृषभ राशि में संचरण करने का और शुक्रदेव के महापर्यंत छठे भाव में संचरण के कारण ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी और ज़्यादा मदद आपको स्वयं अपनी करनी होगी। और वो ये है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें, क्रोध नहीं करें और तल्खी से बचें। छठे भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव भी अष्टम भाव पर रहेगा। यदि आप शादीशुदा है, ससुराल पक्ष से छोटे सदस्यों की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचने की कोशिश करें। पारिवारिक सदस्य के साथ अविश्वास या छोटी छोटी बातों को लेकर नुक्ताचीनी निकालना कलह का कारण बनेगा, इससे बचिएगा। 14 मई के बाद बृहस्पति का संचरण भाग्य स्थान मिथुन राशि में होगा, तब पारिवारिक सभी मसले आराम से निपटेंगे। पारिवारिक सुख भी मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा। कब? 14 मई के बाद। 14 मई के बाद उत्तरार्ध पूरा महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहे और संतान पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों मई का महीना सावधानी का संकेत रहा है। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। मई माह में सूर्यदेव सप्तम और अष्टम भाव में संचरण करेंगे। लग्न शुक्रदेव का उच्च अवस्था मीन राशि छठे भाव में गोचर, माह के मध्य तक बृहस्पति देव का अष्टम भाव में विराजना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। खान पान में शुद्धता रखें, अन्यथा अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। विशेष रूप से हृदय, रक्त, जोड़ों में दर्द, हड्डियों संबंधी बीमारी और पेट संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतिए और घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? यदि परेशानी है तो तुला राशि वालों इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और माँ भगवती के श्रीचरणों में शुद्ध देसी घी का दीप जलाए और वहीं बैठकर दुर्गा नवराण मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र की हर रोज सुबह शाम 3 माला जाप करें। तुला राशि वालों शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार जवार किसी गौशाला में दान देना आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा और हर रोज भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने से भी आपके कष्ट मिटेंगे। मित्रों साथियों, 27 मई 2025 शनिदेव की शनि जयंती है और शनिदेव की इस जयंती पर जो उपाय बताना है, इन उपायों का आप सहारा लेते हैं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये दान और ये उपाय आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। शनि जयंती के पावन पर्व सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म में स्नान उपरांत 1.25 किलो जवार किसी कांस्य के पात्र में भरकर चौकी पर श्वेत कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। चौमुख और सरसों का तेल का दीपक और चौमुख का घी का दीपक प्रज्वलित करें। शुद्धासन में बैठिए। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, इस मंत्र की 3 माला और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 1 माला जाप करें। तत्पश्चात ये जवार का पात्र वस्त्र सहित, दक्षिणा सहित किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। मित्रों साथियों, शनि जयंती का पावन पर्व है।
श्रद्धानुसार वजन के बराबर सतनाजा गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर तुला राशि का ये राशिफल मेरे अनुभव का आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।